आज हम चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी अर्जेंट में चलता है, उस पे कैसे एप्लीकेशन करना है, उस पे एजुकेशन कौन सा होना चाहिए, कौन सी एजुकेशन होगा तो आपको जॉब मिलेंगे। इनके बारे में ये वीडियोस में हम जानकारी देंगे। मेरा नाम है अभिलाष नायक, ये मेरा टाइम जो प्लेसमेंट है अखिलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और हमने काफ़ी वीडियोस बनी है। वीडियो में आपको जानकारी मिल चुकी है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को हमने जॉब दिलवाया है। हमने 2012 से हमारी प्लेसमेंट प्लेसमेंट में चला रहा है। अगर आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है, तो हमारी ऑफ़िस पे विज़िट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आज की इन्फॉर्मेशन में आपको दूँगा कि अर्जेंट में जितना वैकेंसी चल रहा है, उस पे एप्लीकेशन आसानी से कैसे करेंगे उसके बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला बात ये है कि जो टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉयी को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाता है, तो उसमें टाइम प्लेसमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगा। आपको कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो हमारी ऑफ़िस अंकलेश्वर में, तो आप हमारी ऑफ़िस पे आ सकते हैं। उसके अलावा मेरा नंबर इस पे दिया गया है, आप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे वीडियोज़ में मैं सबसे पहले अर्जेंट में कितना वैकेंसी है उसके बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली बात यही है क्यूसी केमिस्ट के लिए। क्यूसी केमिस्ट के लिए आपको पता है क्यूसी केमिस्ट के लिए में काफ़ी वैकेंसीज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर चल रही है। तो काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये सवाल करते हैं कि सर ये लोकेशन कहाँ पे मिलेगा? उसके बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी सबसे पहले मैं वो जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बाद में जाके कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोली और अहमदाबाद। इन इन लोकेशन में मेरे पास काफ़ी वैकेंसी चल रही है। तो इसमें आपको पता भी है कि अंकलेश्वर में चाहिए तो अंकलेश्वर मिल जाएगा, या पानोली में चाहिए तो पानोली मिल जाएगा, और झगड़िया झगड़िया मिलेगा, और साइका में चाहिए तो साइका मिलेगा, और दहेज में चाहिए तो दहेज में भी आपको जॉब मिल जाएगा, और अहमदाबाद में भी मैंने आपको बताया था अहमदाबाद में जॉब मिलेगी। अभी मैं ये जानकारी दूँगा अर्जेंट में कितनी फार्मा के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्यूसी, क्योंकि हर बार हम क्यूसी पे बात करती है। इस बार भी अपने स्टार्टिंग क्यूसी से चालू करें। अगर क्यूसी के अंदर अगर आप करना चाहता है, तो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएससी, बी फार्मा और एम फार्मा कंपल्सरी होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेंगे। क्योंकि अभी इसलिए मैंने पहले आपको ये एजुकेशन के बारे में इसलिए बताया था, काफ़ी एम्प्लॉइज़ बोल रहे हैं, सर आप एजुकेशन के बारे में नहीं बताए। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला, आपका पासवर्ड है 2022, 2023, 2024, 2025 का होना चाहिए। अगर आपका नीचे की होगा, तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। कि अभी इस पे मैं अभी बात करूँ। अभी जैसे समझो अभी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ही आपको ये जॉब मिलने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, आपका पासवर्ड सही होना चाहिए, और एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, बी फार्मा होना चाहिए, एम फार्मा आपके पास सर्टिफिकेट कंपल्सरी होना चाहिए। तो कंपल्सरी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं, तो हम आपको इंटरव्यू के अरेंजमेंट ये जो मैंने आगे जो बताया लोकेशन पे आपको भेजेंगे, तो आपको वहाँ से जॉब मिल जाएगी। तो उसके बाद आपके एक सवाल होता है कि सैलरी कितना मिलेगी? काफ़ी एम्प्लॉयी से ये सवाल करता है कि सर आपने तो बता दिया कि वहाँ जाओ तो आपको सैलरी कितना मिलेगी? सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी जो है आपको ये ट्रेनी में स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगा 14,000 से लेके 20,000 के बीच में मिलेगा। और 14,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और अभी जैसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको 20,000 ही मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको 14,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है। अभी उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अर्जेंट में जो प्रेशर के अभी काफ़ी एम्प्लॉइज़ ऐसे सोचते हैं कि सर कितना वैकेंसी आपके पास रहता है? तो मेरे पास 40 वैकेंसीज़ भी चल रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने का नहीं, आपका भी जॉब मिल सकता है। तो 40 वैकेंसी होगा तो आपको जॉब 100% भी देंगे। तो मैं दूसरी बात ये बताऊँ, काफ़ी एम्प्लॉइज़ एक और सवाल करता है, सर ये जॉब ऑन रोल पे मिलता है कि या कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रखता है? इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये ऑन रोल पे मिलता है। ये डायरेक्ट आपको कंपनी लेगा, ट्रेनिंग में आपको कंपनी रखेगा और 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। 1 ईयर की ट्रेनिंग होने के बाद आपका कन्फर्मेशन किया जाता है, और कन्फर्मेशन करने के बाद कितना सैलरी मिलेगा वो दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। उस वीडियो में हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे। ये 1 ईयर की आपका ट्रेनिंग रहेगी, 1 ईयर के बाद आपका कन्फर्मेशन लेटर आपके पास आ जाता है। और उसके बाद में काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये सवाल करता है कि कंपनी की पेरोल पे जॉब है, या बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो उसमें करना क्या है? तो आपको हमारी ऑफ़िस पे आना होगा। हमारी ऑफ़िस अंकलेश्वर में है, तो हमारे अंकलेश्वर के ऑफ़िस पे आ सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि मेरा नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट मेरे ऑफ़िस पे आ सकते हैं। मंडे से लेके सैटरडे तक मेरा ऑफ़िस ओपन रहता है, 9 बजे से लेके और साढ़े 4 बजे तक हमारे ऑफ़िस में आप विज़िट करके पूरी जानकारी ले सकता है। तो मैं अभी नेक्स्ट
वैकेंसी पे जाओ। नेक्स्ट वैकेंसी है अर्जेंट में जो वैकेंसी चल रही है, और एचआर के लिए। अभी एचआर में ट्रेनिंग में बात करता हूँ। एचआर में ट्रेनिंग में जो वैकेंसी चल रही है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए हमारे पास अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो मेल के लिए हमारे पास एचआर के लिए वैकेंसी चल रही है। तो उसमें भी काफ़ी हम लोग सवाल करते हैं कि सर स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगी उसमें। अगर ट्रेनिंग में जाता है तो स्टार्टिंग सैलरी 14,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अगर आप करना चाहता है आपको ट्रेनिंग में ये एचआर के लिए जॉब मिल सकता है। अभी दूसरा ट्रेनिंग में कौन सी जॉब चल रही है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। अभी मेरे पास ट्रेनिंग में दूसरी जो वैकेंसी चल रही है इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस पे। इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस के अंदर ट्रेनिंग में वैकेंसी है, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए आपको। उसका क्वालिफिकेशन आपको बी मैकेनिकल होना चाहिए, बी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। और दूसरा क्वालिफिकेशन में जॉब नहीं मिलेगी। तो ये इंजीनियर की पोस्ट पे लेने वाला, अगर बी होगा, बीटेक होगा और डिप्लोमा होगा तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। और अगर समझो, अगर एक्सपीरियंस पे भी हम आगे बात करेंगे, अभी इसमें हम ट्रेनिंग पे बात करता हूँ। और काफ़ी बार मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मिनरल्स प्लांट के लिए जो वैकेंसी चल रही है, काफ़ी हम लोग सवाल करते हैं, सर कब आओ? तो मैं आपको बोल रहा हूँ मिनरल्स प्लांट का वैकेंसी मेरे पास चालू ही है। तो उसमें क्या होता है, वो कंपनी आपको रहने का रूम और खाने का व्यवस्था देता है, तो उसमें हम सैलरी की बात नहीं कर सकते। क्योंकि वो रहने का रूम और खाने का व्यवस्था आपको देता है, उसके बाद आपका सैलरी वो कंपनी फिक्स किया जाता है, वो इंटरव्यू के ऊपर रहेगा। और बेसिकली सवाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत सोचना कि आपको बहुत तगड़ा इंटरव्यू लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपसे इंटरव्यू लेगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अभी हम बात करेंगे और एक्सपीरियंस पर। एक्सपीरियंस में अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्यूसी एग्जीक्यूटिव के लिए जो वैकेंसी चल रही है और उसकी एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर से लेकर 5 ईयर तक एम्प्लॉइज़ कॉन्टैक्ट करो। क्योंकि वो कंपनी की बजट के हिसाब में बता रहा हूँ मैंने आपको। काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है कि उसका बजट से भी हेवी होता है, तो उसका इम्प्रूव नहीं हो सकता। वो इम्प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये बात अभी एक्सपीरियंस वाले की बात की। तो एक्सपीरियंस में आपको पता है क्यूसी एग्जीक्यूटिव के लिए जो वैकेंसी चल रही है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बता देता हूँ कि आपको एपीआई या फॉर्मुलेशन प्लांट की एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कोई रबर की कंपनी हो या स्टील की कंपनी में काम किया, मुझे कॉन्टैक्ट मत करो। काफ़ी एम्प्लॉइज़ स्टील की कंपनी या रबर की कंपनी में काम करके छोड़ करता है, तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। हमारे पास जो भी जॉब है केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही मिल रहा है। उसके लिए आपको करना क्या है, केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। और काफ़ी एम्प्लॉई से बीच में मेरे एक एम्प्लॉई के बारे में बात किए थे। उस एम्प्लॉई पे क्या हुआ, उसने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद उसने स्टील की फैक्ट्री में काम किया और स्टील की फैक्ट्री में उसने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद वो उसकी जॉब निकल गई, उसका जॉब छूट गया है। तो उसके बाद में अभी वो जॉब सर्च कर रहा है, जॉब सर्च करते उसको जॉब मिलेगा? कहीं नहीं मिलता। उसको हमने काफ़ी ट्राई किया, उसके बाद में उसका पासवर्ड भी बहुत नीचे चली गया, उसके कारण से उसको जॉब नहीं मिल पाई। ऐसा मत करो आप। अगर आपने कोई भी एजुकेशन करने के बाद आप सर्च करो जॉब के लिए, कि आप जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो या कोई अच्छी प्लेसमेंट हो, वहाँ पे आप ट्राई करोगे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अभी मैं आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफिसर। जो प्रोडक्शन ऑफिसर में अभी इस बार हमने एकदम सिंपल में समझा देता हूँ। अब मेरे पास प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए मैनुअल प्लांट और डीसीएस प्लांट दोनों वैकेंसी चल रही है। अब डीसीएस प्लांट में आपको बता दें, डीसीएस प्लांट में क्या होना चाहिए, अगर आपकी एक्सपीरियंस है 5 ईयर का होना चाहिए। 5 ईयर में मिनिमम आपका 3 ईयर का आपको डीसीएस प्लांट चलाए हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। अगर आपके पास टीसीएस प्लान चला है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको टीसीएस प्लान में नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 ईयर के एक्सपीरियंस टीसीएस प्लान चलाया होना चाहिए, तभी आपको टीसीएस प्लान का जॉब मिलेगा। अगर मैनुअल प्लान का होगा, तो मैनुअल प्लान का भी दिक्कत नहीं होगा, उसी हिसाब में आपका सैलरी का सिस्टम रहेगा। और डीसीएस में एक्सपीरियंस होगा, तो आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिल सकते हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया, उसके बाद मेरे पास जो वैकेंसी शिफ्ट इंचार्ज है, शिफ्ट इंचार्ज के लिए भी वैकेंसी है। अभी मैं इसका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में समझा दें। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन आपका पास होना चाहिए और बी बीटेक केमिकल होना चाहिए या एमटेक केमिकल होना चाहिए, और उसके बाद में डिप्लोमा केमिकल भी चल जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई रबर की कंपनी में काम करके मत कॉन्टैक्ट करो, आपका नहीं होगा, तो आपको इतना दूर से आके भी कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। अभी उसके बाद में मेरे पास जो वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर के लिए, कि प्लांट ऑपरेटर पे कल कल भी वीडियो में हमने चर्चा किया। प्लांट ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे समझो अभी आप कोई
हेल्पर में नौकरी कर रहा है प्लांट में और या फार्मा में या हेल्पर में नौकरी कर रहा है, लेकिन आपके पास 10 पास हो या 12 पास है, आपके पास एजुकेशन है, लेकिन आप हेल्पर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप हम क्या करते हैं, आपको भी लगा दें कंपनी की पेरोल। मैंने आपको शुरू में बोला, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कंपनी की पेरोल पे आपको जॉब मिल जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, हमारे ऑफिस पे आना है, तो हम आपको इंटरव्यू के अरेंजमेंट करवा के हम आपको कंपनी पे इंटरव्यू, लेकिन आपके पास 10 पास हो या 12 पास की सर्टिफिकेट कंपल्सरी होना चाहिए, तभी आपको कंपनी ऑपरेटर की पेरोल पे लेगी। और उसके बाद में अगर आपके पास आईटीआई यूसीपी हो तो जॉब मिल सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको केमिकल या फार्मा का कंपल्सरी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जॉब मिलेगी। क्योंकि सैलरी की जो बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर चुका है, वो लिंक मैं आपको दूँगा, उसमें से आपको सारी जानकारी से मिल जाएगी। अभी मेरे पास जो अर्जेंट में जो वैकेंसी चल रही है यूटिलिटी यूटिलिटी इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी चल रही है, अभी यूटिलिटी इंजीनियर के लिए आपको पता है यूटिलिटी इंजीनियर में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस यूटिलिटी डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए। अगर यूटिलिटी डिपार्टमेंट के आपके एक्सपीरियंस होगी, फार्मा कंपनी के अंदर आपने 3 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आपको बेटर रहेगा। और उसके अलावा मेरे पास अर्जेंट में यूए यूए एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी चल रही है। यूए एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी थी और आर एंड डी के लिए मैंने कल के वीडियो में भी आपको समझा था, आर-एन-डी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी चल रही है। लेकिन इसमें सब क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी समझा देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन इस ये होगा तभी ये जॉब आपको मिलेगी। आपको मैंने बोला कि एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए तभी ये तो आपको जॉब। अगर आपने आर-एन-डी पे सर्च करते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा केमिकल भी एक्सपीरियंस है, तो आपको हम अरेंजमेंट करवा देते हैं इंटरव्यू के लिए, हो सकता है। और उसके बाद में मेरे पास अर्जेंट में जितना वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी चल रही है। आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए और उसमें भी मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्टार्टर या ड्यूल स्टार्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। काफ़ी एम्प्लॉइज़ को इलेक्ट्रिकल में काफ़ी नॉलेज नहीं रहता है कि हाउस वायरिंग की नॉलेज काफ़ी रहता है। क्योंकि हाउस वायरिंग की नॉलेज से हमारे पास इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलता है, उसके लिए एक अलग वीडियो हमने बनाएँगे। उस वीडियो में आपको समझाऊँगा, उसमें आपको इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्टार डेल्टा हो, ड्यूल स्टार्टर हो और वीएफडी की, ये सब के वीएफडी ड्राइव होते हैं, उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होना चाहिए तभी आपको जॉब मिल सकता है। नहीं तो आपको वहाँ पे जाके वापस घर पे जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका थका खाने से नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकदम पूरा एक से एकदम सिंपली आपको समझाता हूँ मैं आपको शुरुआत से। और मेरे पास अर्जेंट में जितना वैकेंसी चल रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मेरे पास क्यूसी के लिए क्यूसी ट्रेनी में लेके और मैं क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है और एचआर डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है और क्यूए के अंदर वैकेंसी चल रही है और आर-एन-डी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है। तो इनकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरू में बताया था, वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन सही रहेगा तो आपको जॉब 100% मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है और आपका फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, या आपने कोई रबर की और स्टील की कंपनी में काम करके मुझे बोल मत करो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको इसमें होना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास ईटीपी डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी चल रही है। ईटीपी डिपार्टमेंट में मैंने वही बताने वाला हूँ, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, केमिकल या फार्मा अंदर होना चाहिए। और उसके अलावा स्टोर के लिए वैकेंसी चल रही है, स्टोर मैनेजर के लिए, स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस केमिकल या फार्मा का अंदर होना चाहिए, तो ही आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। क्योंकि मेरे पास जितना वैकेंसी है फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री का ही आता है। आपको मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया था। मेरे पास 500 के ऊपर इंडस्ट्रियल के अंदर की वैकेंसी चलता है। मैंने आपको लोकेशन के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा लोकेशन अंकलेश्वर, झगड़िया, पानोली, साइका, दहेज और वापी, अहमदाबाद और बड़ौदा, इन सब लोकेशन में आपको हमारे पास जॉब मिल सकता है। अगर आप नया जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेरा ऑफ़िस अंकलेश्वर में है। मेरा ऑफ़िस मंडे से सैटरडे तक ओपन रहेगा, 9 बजे से लेके साढ़े 4 बजे तक आप मेरे ऑफ़िस पे आ सकते हैं। मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉयी को पहुँचा दो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज़ है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मैंने 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का इन्फॉर्मेशन को दिया गया है और हमारे पास डेली इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे और हम इंटरव्यू करवाते रहेंगे। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे ऑफिस पे विज़िट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉयी को कभी कॉल नहीं करेंगे और आपके पास किसी की भी कॉल आ जाता है, टाइम प्लेसमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगा और आपको कोई भी जो भी जानकारी हमारे ऑफिस पे आके आप जानकारी ले सकते हैं।